आज मैं लाया हूं आपके लिए एक स्टॉक पर रिसर्च जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। काफ़ी क्वेरीज आई थी जब इसका ऑफर फॉर सेल आया था। स्टॉक है येस बैंक। तो आज हम चर्चा करेंगे येस बैंक के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप येस बैंक को देखें तो बीटन डाउन स्टॉक है। पहले राणा कपूर जी प्रमोटर थे, वो निकल चुके हैं। अब इसका देखा जाए तो बैंक्स ने टेक ओवर कर रखा है और सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% होल्ड करता है, 14.25% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, 3.99% एचडीएफसी होल्ड करता है। तो यहाँ मेरा इंटरेस्ट इसलिए अब आया है क्योंकि येस बैंक जो है अब टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप, जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप बेसिक की इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। और जो जो कंपनियां यहाँ पे आती हैं वो एक बार म्यूचुअल फंड के रडार पर आती हैं। तो जब तक मेरा ऐसा मानना है ये टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप की लिस्ट में है, यहाँ पर एक री रेटिंग मुमकिन लगती है। और दूसरा, अगर फंडामेंटली देखा जाए जो ट्रिगर लगता है, ये मुझे तो मिनी स्टेट बैंक लगता है क्योंकि स्टेट बैंक का 30% स्टेक है। दोस्तों देखिए, इतिहास रिपीट करता है। एक टाइम था जब टेक महिंद्रा ने सत्यम को टेक ओवर करा था, तो सत्यम जिसने खरीदा था उसकी वेल्थ बनी। आज की डेट में येस बैंक मुझे जो है एक मिनी एसबीआई लगता है और स्टेट बैंक मेजर चंक यहाँ पे होल्ड करता है। येस बैंक के काफ़ी कॉर्पोरेट्स अकाउंट्स हैं, स्कूल्स में अकाउंट्स हैं। और दूसरा क्या है, चूंकि स्टेट बैंक ने अपनी इच्छा से नहीं, देखिए काफ़ी निवेशक थे जिनका येस बैंक में निवेश था, अकाउंट्स थे, एफडी थी, उसको बेल आउट करा है काफ़ी बैंकों ने मिलके। और सबसे ज़्यादा जो स्टेक लगाया है वो स्टेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो अब सीबीआई जो है, जो यहाँ पे डिफॉल्ट है वहाँ पर बड़ी जल्दी सीबीआई एक्शन ले रहा है और पैसे की रिकवरी जो है येस बैंक का, जहाँ पैसा फंसा हुआ है वहाँ से रिकवरी जो है काफ़ी फास्ट हो रही है। और स्टेट बैंक ने काफ़ी निचले लेवल्स पर यहाँ पर स्टेक लिया था और टर्न अराउंड की उम्मीद है। देखिए, अभी 11 रुपये से कोई बहुत बड़ा अपमूव स्तरों पर देखने को नहीं मिला है। तो इन स्तरों पे मुझे लगता है येस बैंक की डाउनसाइड फंडामेंटली कैप्ड लगती है। मुझे लगता है 10-11 रुपए नीचे में एक अच्छा बेस है और फंडामेंटली 35 रुपए 36 रुपए ये स्टॉक रैली ले सकता है। बट जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, नथिंग ओवरनाइट, नथिंग गारंटीड। देखिए, 35-36 रुपए के भाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट उसमें 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो दोस्तों, ये तो रहा फंडामेंटल अपडेट। अब हम चलते हैं इसकी टेक्निकल पिक्चर में आपको दिखाता हूं, टेक्निकल चार्ट दिखाता हूं, सीधा चार्ट, उल्टा चार्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे। दोस्तों, ये है येस बैंक का एक टेक्निकल चार्ट, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट पे आप क्लियरली देखें, स्टॉक 400 रुपए से कंटिन्यूसली मंदी पर है। बीच में सिर्फ एक पुल बैक आया था और वो पुल बैक स्टॉक को लगभग 160 रुपए से 270 रुपए लेके गया था। और उसके बाद से इन 270 के स्तरों से स्टॉक में एक बार भी पुल बैक नहीं आया और 11 रुपए 12 रुपए के अराउंड स्टॉक ने एक बेस बनाया और एक भी मेजर पुल बैक नहीं आया है। अब आप इसका एक वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखेंगे तो स्टॉक काफी समय से मंदी पर है। 400 रुपए के स्तरों से स्टॉक कंटिन्यूसली मंदी के अंदर है। कोई मेजर पुल बैक इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें तो लगभग इन स्तरों से कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है, 270 के स्तरों से गिरता हुआ आ रहा है। 10 रुपए के नीचे के लोज लगाए हैं बट एक भी मेजर पुलबैक नहीं आया है। मंथली चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर भी क्लियर पिक्चर है कि स्टॉक बिल्कुल गिरता हुआ आ रहा है। बट मंथली चार्ट देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि स्टॉक का 7.5 रुपए 8 रुपए के अराउंड एक मल्टी बेस है। ये डेली चार्ट है। तो दोस्तों, जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि चार्ट को उल्टा करके देखना चाहिए, तो देखिए अब हम चार्ट को उल्टा करते हैं। देखिए, चार्ट को उल्टा करने से क्या होता है, जो आपका खरीदने का डर होता है, जो फियर होता है, वो उड़न छू हो जाता है। तो देखिए, आइए इस डर को उड़न छू करते हैं, चार्ट को उल्टा करते हैं। और ये हमने चार्ट को उल्टा करा, येस बैंक के चार्ट को उल्टा करा। तो अगर आप चार्ट को उल्टा करते हैं तो क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक मंदी के अंदर है, कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहां पर भी आपको ये दिख रहा है कि चार्ट गिरता जा रहा है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिखती है कि शायद ये 9 रुपए के अराउंड स्टॉक का एक बॉटम है, एक बेस है। मंथली चार्ट देखते हैं तो वही चीज यहां दिखती है, 9 रुपए 10 रुपए के अराउंड एक सपोर्ट है। तो स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट्स के अराउंड है। और मैं उल्टे चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम करते हैं तो एक चीज समझ में आ रही है कि काफी गिरने के बाद स्टॉक जो है यहां पर एक बॉटम लगाया है और ये एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। ये अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, 16 रुपए 40 पैसे के ऊपर निकलता है, तो एक ब्रेकआउट होगा स्टॉक के अंदर।
तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक को येस बैंक में हो सकता है कि यहां पर एक बॉटम लग चुका हो टेक्निकली, और एक तरीका तो ये है इसको खेलने का कि आप 16 रुपए 50 पैसे 17 रुपए के ऊपर निकले तब आप इसको खरीदें। बट दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप खरीदते हैं तो वो कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे दूसरे तरीके से गेम खेलना चाहिए। एक गेम तो ये है कि इन स्तरों पे ले आदमी, और ये 13 रुपए के नीचे की क्लोजिंग हो तो अब निकलना चाहिए, और अगर थोड़ी बड़ी पिक्चर देखे आदमी तो 10 रुपए के नीचे की क्लोजिंग हो तब निकलना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अभी एक आईपीओ आया, कई लोगों ने पैसा बनाया, वो निकल चुके हैं, और टेक्निकली 10-11 रुपए एक बेस लगता है, इसके नीचे निकले तब यहाँ से निकलना चाहिए। एल्स एक मच नीडेड मच अवेटेड पुलबैक शायद यहाँ देखने को मिले, और दोस्तों वो पुलबैक स्टॉक को 31 रुपए से लेकर 36 रुपए तक ले जाने का दमखम रखता है। तो टेक्निकली मुझे लगता है 10 रुपए 11 रुपए एक बेस है, 31 रुपए से लेकर 36 रुपए तक का पुलबैक येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है इसकी टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, अब आपने इसकी एक टेक्निकल चार्ट पिक्चर देखी, तो अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल को कंपाइल करते हैं तो मुझे लगता है कि नीचे में 11 रुपए 12 रुपए एक अच्छा बेस है, और एक डेड कैट बाउंस भी अगर इसके अंदर आता है जो जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो स्टॉक ये 36 रुपए 31 से 36 रुपए के भाव दिखा सकता है। तो जिन्होंने ले रखा है येस बैंक वो होल्ड करें, गिरावट पे भी आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये फास्टेस्ट फिंगर का गेम नहीं है, बट डेफिनेटली एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सब लोगों ने अगर बचपन में क्रिकेट खेला है, टेनिस बॉल या कॉस्को बॉल या किरमिज बॉल से अगर आप खेले हैं, तो अगर आप उसको ऊपर में 50वीं फ्लोर से नीचे फेंकें तो कम से कम एक रिबाउंड में वो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक आता है। और ये स्टॉक पिट पटा के देखिए, पहले 400 रुपए से गिरा था, उसके बाद एक बेस बना के रैली आई, 270 रुपए तक आया, 270 रुपीज से नॉन स्टॉप गिरता हुआ है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट पुल बैक। तो टेक्निकली और फंडामेंटली मुझे लगता है एक पुल बैक देखने को मिलेगा, 35-36 रुपए के भाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा फंडामेंटल टेक्निकल अपडेट येस बैंक के ऊपर।